आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तू बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, परमेश्वर को बड़ा करो। पहाड़ है, बीमारी है, कैंसर है, ट्यूमर तो क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है। आज तू यूं निकल के चली जाएगी। ये मत बोलो मेरा कैंसर कितना पुराना है, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है। ये बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज उस विश्वास को लेकर यीशु तेरे पास आया हूं, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। कल मैं जैसे इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाए 7 स्वर्गदूत। आई सॉ 7 एंजल्स इस मीटिंग के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज इफ यू वुड ओनली बिलीव, अगर आप केवल विश्वास करोगे और संदेह नहीं करोगे तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी, वो चीजें जो कानों ने नहीं सुनी, वो चीजें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वो उसने रखी हैं उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। आमीन। क्योंकि प्रभु यहाँ पर है और मैं फील कर सकता हूँ कि वो अच्छा आप लोग बैठ जाइए, मगर मैं चाहता हूँ कि आज कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। हाँ, आपका ध्यान ना भटकने पाए। आप ध्यान धरकर वचन को सुनिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। अगर आज आप केवल ध्यान धरकर वचन को सुनेंगे तो वह आपके अंदर विश्वास को प्रोड्यूस करेगा, विश्वास को उत्पन्न करेगा। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, अनहोना है। सो आज आपको केवल एक चीज करनी है, आपको वचन सुनना है। और जैसे आप वचन को सुनेंगे विश्वास आपके हार्ट में प्रोड्यूस होगा। अपने आप जो आपकी चंगाई है आप उसको ले लेंगे, जो आपका छुटकारा है वो आप उसको ले लेंगे। आमीन। और जितना आप चाहते हैं अपनी चंगाई, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बलिदान उसने आपकी चंगाई के लिए दिया। यहां कितने लोग ऐसे हैं जो आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाइए। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपका बच्चा बीमार है, आप कब चाहते हैं वो ठीक हो? कल, अगले हफ्ते, अगले साल? कब चाहोगे आपका बच्चा अगर बीमारी में सफर कर रहा है, अगर बीमारी को सह रहा है, तो आप कब चाहोगे आपका बच्चा चंगा हो? अभी। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और वो चाहता है कि आप अभी अपनी चंगाई ग्रहण करो। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। आमीन। अभी आप अपनी चंगाई ग्रहण करो। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। वो चाहता है कि आप अपनी चंगाई ग्रहण करो। अगर आप आज का वचन ध्यान से सुनेंगे तो कई डाउट जो आपके हैं चंगाई को लेकर, कि क्या ये प्रभु की इच्छा है या नहीं, क्या हमें कमाना पड़ेगा, क्या हमें उपवास में जाना पड़ेगा, वो आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है। किसी भी बच्चे को अपने घर में रोटी कमाने की जरूरत नहीं होती। आमीन। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी चंगाई को कमाएं, वो तोहफा है, वो गिफ्ट है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए आज आपको ये तोहफा वो देगा, जो चंगाई वो पहले से रख चुका है आपके लिए।
आज वो उस चंगाई को मैनिफेस्ट करेगा, वो प्रकट होगी आपके शरीर में। आमीन। आप विश्वास करते हो? जोर से हालेलुया बोल सकते हो? आमीन। अब लग रहा है जिंदा हैं आप लोग। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं वचन एक पढ़ूंगा जो हमारी फाउंडेशन होगा आज का, और वहां से फिर हम आगे चलेंगे और हम लोग साथ मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। ठीक है? वो है मरकुस की किताब, उसका दूसरे चैप्टर में, और हम तीसरे अध्याय तीसरे वर्ष से पढ़ेंगे। मरकुस 3:2 उसका 3 से। ठीक है? रेडी हैं आप लोग? ओके। और लोग एक लकवे के रोगी को जो 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। ध्यान देना, किसके पास लाए? प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिससे के नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यह मनुष्य फिर क्या हुआ? जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, हम ये देख रहे हैं कि एक लकवे का रोगी था जिसको लकवे का रोग था, और उसको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और भीड़ थी। हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को वॉयलेंट होना बहुत जरूरी है। कई लोग कैसे करते हैं? कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को देना है तो दे देगा, अगर नहीं देना तो नहीं देगा। अगर ये 4 लोग भी ऐसे ही होते तो वो उस अपने दोस्त को बोलते कि भाई लाए तो थे तेरे को यीशु मसीह के पास मिलाने, मगर लगता नहीं है पास जा पाएंगे, तो वापस चलते हैं। तो वो लकवे के रोग में रहते रहते मर जाता। मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए आज हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। आमीन। और अगर आप आज यहां पर पहली बार आए हैं, अगर आप बीमार हैं या आपका कोई परिवार वाला है जो बीमार है, आज आप इस चीज का एक डिसीजन कर लीजिए, एक निर्णय कर लीजिए, आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जा रहा हूं। आमीन। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चंगा नहीं किया किसी को बाइबल में, मगर जितने उसके पास आए एक भी ऐसा नहीं था जो चंगा ना हुआ हो। अगर आप सच में आज यीशु के पास आते हैं विश्वास से, तो आज मेरे पास गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप घर चंगे होकर जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल पुरानी आपकी बीमारी थी। देखिए कई लोग कहते हैं बट आपको पता नहीं है ये बीमारी 30। ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। क्या आप उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जिसने बोला और ब्रह्मांड की रचना हो गई, क्या आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी और डॉक्टर क्या कहते हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसके घर में आज आए हो तो अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, परमेश्वर को बड़ा करो। ये मत बोलो मेरा कैंसर कितना पुराना है, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है। ये बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज उस विश्वास को लेकर यीशु तेरे पास आया हूं, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तू बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। हे पहाड़, हे बीमारी, हे कैंसर, हे ट्यूमर, तू क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है। आज तू यूं निकल के चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, महान करते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। जब आप उससे कहते हैं कि प्रभु
मैं अपनी नजरें जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे हटा के प्रभु जो तेरा वचन कहता है, और प्रभु मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा विश्वास उसे महिमा देता है, ऐसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और ये उस लकवे के रोगी को लेकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पे जितने धार्मिक लोग थे, सदूसी और फरीसी थे, वो आपस में बात करने लगे कि ये कौन सा ऐसा मनुष्य है जो पाप क्षमा करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही तो पाप क्षमा कर सकता है। वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर है जो देह धर कर हमारे लिए आया। आप देखिए फिर क्या हुआ। 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, तो उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जिससे तुम जान लो, वो लोगों को कह रहा है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो उनको अब कुछ दिखा रहा है जिससे वो जान ले। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तैयार हैं आप ऐसा देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा? वही यीशु मसीह आज यहां पे मौजूद है। उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे मौजूद होता हूं। आप आज विश्वास से उसे छू सकते हैं। आज आप विश्वास से उसके पास आ सकते हैं, मगर ट्राई नहीं करना है। पड़ोसी को बोलो, ट्राई नहीं करना। कई लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। हाँ, अगर आप किसी को बुलाते हैं कि उस दिन आना मेरे घर में, वो कहता है ट्राई करूंगा, तो मतलब वो नहीं आएगा। जो ट्राई करता है वो नहीं आता। आप बोलो, आज मेरा दिन है। आमीन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे तो वो आपको आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, जो कुछ आप चाहते हो, आज प्रभु आपको देगा। आमीन। आप बैठ सकते हैं। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो कह रहा है कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे उसने दिखाया कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, बीमारी को चंगा करके। यानी ध्यान से सुनिए, पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई साथ में है, एक साथ है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। कई मसीह लोग आज केवल इस पे खुश हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए। अगर आप आज पहली बार यहां आए हैं और आप प्रभु को नहीं जानते, तो मैं कहूंगा चंगाई से ज्यादा जो सबसे जरूरी चीज आपको चाहिए वो है उद्धार, वो है पापों की क्षमा। और साथ में जब प्रभु आपके हमारे जब लोगों के पाप क्षमा किए उसने, तो साथ में उसने मनुष्य जाति को चंगा भी किया। आमीन। कई लोग कहते हैं अरे इतना जरूरी नहीं है चंगाई, केवल परमेश्वर आत्मिक चीजों की चिंता करता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो इन लोगों की तरह धार्मिक नहीं है। अगर आप उसके बेटे और बेटी हैं तो वो आपकी हर एक चीज की चिंता करता है। वरना वो परमेश्वर जो बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 6वें अध्याय में कि जो उस अगम्य ज्योति में विराजमान है, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता,
वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है और सैकड़ों आकाश गंगाएं बन जाती हैं, सैकड़ों गैलेक्सीज, नक्षत्र, ये सब ग्रह बन जाते हैं। वो परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हथेली में लिए हुए है, वो परमेश्वर जो उस सिंहासन पर विराजमान है, बाइबल बताती है वो एक ऐसे ज्योति से घिरा हुआ है, कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता। तो वही महान परमेश्वर दे धर कर आपके और मेरे लिए आया। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। कई लोग आज कहते हैं अरे वो अगर उसके अंदर अगर सामर्थ्य है तो अपने आप को क्रूस से उतार दे। अरे वो क्रूस से उतार देता तो सब नर्क जाते। वो तो आया ही था क्रूस में जाने के लिए, वो तो आया ही था हमारे लिए श्रापित होने के लिए, वो आया ही था हमारे लिए कोड़े खाने के लिए। तभी तो बाइबल कहती है, चलिए हम देखते हैं उस अध्याय को, यशाया की पुस्तक 53 में चलते हैं। यशाया 53 और 4 से 5 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो रोग आज आप सह रहे हैं, जो सिम्टम आपकी बॉडी में, जो लक्षण आपकी बॉडी में, आप जानते हैं वो रोग प्रभु यीशु मसीह ने सहा। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और यहां पे जो शब्द दुख है वो हिब्रू में, इब्रानी भाषा में वो दुख नहीं है, वो पेन है, दर्द है। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया। अगर कोई दर्द आज आपके शरीर में है तो इस बात को जान लो, प्रभु यीशु मसीह ने वो दर्द अपने ऊपर उठा लिया ताकि आपको वो दर्द ना सहना पड़े। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग इस बात को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए? क्यों खाए प्रभु ने आपके लिए कोड़े? क्या कह रही है बाइबल? क्यों खाए उसने कोड़े? कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। अगर आप आज कहते हैं कि चंगाई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप कहते हैं उसने कोड़े फालतू में खाए, उसको जरूरत नहीं थी कोड़े खाने की। मगर वो महान परमेश्वर जो दे धर कर आया इस पृथ्वी पर, बाइबल बताती है उसको मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, उसने उस दर्द को सहा और क्रूस पर चला गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे तलवारें रखी हैं मच्छरों को मारने के लिए? है कोई जिसने? कितने लोग हैं आपने AK-47 रखी है मच्छरों को मारने के लिए? या आपने कोई बहुत महंगी गन खरीदी है कि मैं मच्छर मारूंगा? नहीं, क्योंकि आप हाथ से मार सकते हो मच्छर को। वो परमेश्वर जो बोलता है और ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसे किस तलवार, भाले और हथियार की जरूरत है? उसके हाथ में अगर हथियार नहीं है, ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है, ये उसकी सामर्थ का चिन्ह है कि वो परमेश्वर जिसने बोला उसे किसी त्रिशूल, किसी भाले की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है और सृष्टि हो जाती है। वो बोलता है और मुर्दे लोग जिंदा हो जाते हैं। वो बोलता है और लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। वो बोलता है और समुद्र शांत हो जाता है। वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। सो क्रूस में जब आप उसे देखते हो, ये मत देखो कि ये कमजोर है। वो कमजोरता का चिन्ह नहीं है, क्रूस उसकी सामर्थ का चिन्ह है। वो जो पलक झपकते पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था, मगर क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। आपको याद है कभी आपके जब बच्चे छोटे थे, याद है वो कभी आपको थप्पड़ मार देते हैं गलती से? होता है किसी के साथ? माएँ हैं यहाँ पे,
क्या करते हो आप? जान से मार देते हो उसे? नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है। यीशु मसीह को मार रहे थे लोग, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, थूक रहे थे उसके मुंह पे, उसने अपने आप को चुप रखा, क्योंकि वो जानता था इन्हीं बच्चों को बचाने के लिए तो मैं आया हूं, इन्हीं के लिए मैं सह रहा हूं ये चीज। बाइबल कहती है वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, मगर फिर भी उसने नाश नहीं किया। वो कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, मगर जीवनों को बचाने के लिए आया। जब आप क्रूस को देखते हैं, उसको कमजोरता मत देखिए कि वो परमेश्वर जो ज्योतियों से लिपटा था वो आज नंगा उस क्रूस के ऊपर है। वो नंगा आपके और मेरे लिए हुआ ताकि हमारा नंगापन ढक सके, हमारी शर्म ढांप सके। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया और चुप रहा। आप जानते हैं स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन रिस्ट्रेन में है। यानी अगर मैं समझाऊं तो अगर कोई बच्चा किसी बड़े आदमी को मारे और वो उसको घुमा के एक बड़ा थप्पड़ मार दे, इसका मतलब उस बड़े आदमी के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो अगर एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे से लड़ने जाए, इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो कायर है। मगर अगर एक बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है, अगर वो रोकता है अपने आप को मारने से, ये स्ट्रेंथ का साइन है, ये सामर्थ्य का चिन्ह है। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझ जाएं कि क्रूस ने आपके और मेरे लिए क्या किया, और क्यों आज आप हियाव से अपनी चंगाई को क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि आपकी चंगाई के लिए दाम पहले से चुका दिया गया है। अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूं, इस बात पे विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए। आमीन। और तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। अगर ऐसा विश्वास आज आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो फर्क नहीं है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आज आप उसको ग्रहण कर सकते हो, चंगाई को। आमीन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था यहाँ पे तो लिमिटेड था, उसको हर कोई नहीं छू सकता था। अगर वो इस कमरे में होता एक जगह में तो जो लोग उसके आसपास हैं वही उसे छू पाते, जो बिल्कुल कोने में उसे नहीं छू पाता। मगर अब जब वो आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है, हर कोई उसको छू सकता है। आप फर्क नहीं पड़ता आप इस कमरे में किस जगह मौजूद हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसे हर जगह छू सकते हैं। और क्योंकि वो अब आत्मा में है तो वो अनलिमिटेड है। जब शरीर में था तो लिमिटेड था, अब जब आत्मा में है तो अनलिमिटेड है, कहीं भी आप उसे छू सकते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं इस बात के लिए आप फुली कन्विंस हो जाएं कि आज मेरा दिन है। आप कितनी सारी चंगाइयां देखते हैं यहां पे, लोगों ने बोला आज प्रभु मैं आज अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने दाम पहले से चुका दिया है। अब कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। प्रभु मैं आज पूरी तरह से, प्रभु मैं अपना विश्वास आपने जो पहले से कर दिया उस पे लगाता हूं, आपके क्रूस पे लगाता हूं। बाइबल बताती है, एक गिनती की पुस्तक में एक बारी क्या हुआ कि इजराइलिट्स जो थे वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और बाइबल बताती है सांप आए गई और उन्होंने इजराइलियों को काटा, और जहरीले सांप थे और वो मरने लगे। और इजराइली मर रहे हैं, वो मूसा के पास गए कि परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई दे, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने वहां सांपों को नहीं हटाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोला एक तांबे का सांप बना और उस पोल को, उस खंबे को ऊंचा उठा, और इजराइलियों से बोल कि जो कोई उस खंबे को देखेगा वो अपनी चंगाई पालेगा। और बाइबल बताती है जितने इजराइलियों ने खंबे की ओर देखा वे चंगे हो गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो जो खंबा था वो प्रोफेटिक पिक्चर थी, वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की।
आप सोच सकते हैं वो लोग जिनको सांपों ने काटा है, उनका शरीर फूला हुआ है, सूजा हुआ है, उनका ब्लड आ रहा है, मगर प्रभु ने उनको कहा कि अपना ध्यान अपनी जो तू सह रहा है इस समय दर्द, इससे हटा और मेरे क्रूस की तरफ लगा। अगर आज आप अपना ध्यान उस चीज से हटाएं जो आपके सिम्टम है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, आप अपनी चंगाई पाएंगे। आपको फुली एश्योर हो जाना है। विश्वास एश्योरेंस है, बाइबल कहती है। विश्वास निश्चय होना है। अगर वो निश्चय आज आपके पास नहीं है, आप प्रभु से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे वो निश्चय दे कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आमीन। उस निश्चय को मांग लीजिए। बाइबल बताती है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया। उसने कहा यदि आज मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं अपनी चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मैं यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल उस स्त्री के बारे में बताती है उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप सोच सकते हैं किसी को 12 साल से लगातार कंटिन्यूअस लहू बह रहा है। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसकी खराब हो गई सिचुएशन। आप ऐसे में क्या करेंगे जब मेडिकल साइंस आपको जवाब दे देती है कि कोई अब नहीं है? क्योंकि हम सबका डॉक्टरों पे बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत प्रेज गॉड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल साइंस की एक लिमिट है। एक जगह में आके मेडिकल साइंस कह देती है अब मैं नहीं कर सकता कुछ, मगर परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए आज सब कुछ संभव है। वो ग्रोथ जो लेकर आए अपने शरीर में, आप उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली खुल जाएगी, वो कैंसर खुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। आप खुद देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो कहानी नहीं है। मैं आज आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई कथा नहीं बता रहा हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। अब बोलो यीशु यीशु, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। आमीन। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। एक चीज जो आज आपको अपने अंदर एक डिसीजन लेना है वो ये है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे चलते फिरते थे तो वो लोगों से एक चीज पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? और हम कई बारी मुंह से बोलते हैं मगर दिल में हम डाउट करते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वही सवाल वो आज व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आप सालों से उससे जूझ रहे हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसका प्रकटीकरण आप आज देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों की बीमारियां आज नाश होने जा रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खुद देखोगे आज। आमीन। आप जानते हैं फेथ उस जगह में ही काम करता है जहां पे आपको परमेश्वर की इच्छा पता है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा ही नहीं पता तो आप ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो कर दे और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मत कर। ऐसे ही कई मसीह लोग आज अपनी बीमारी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना को कहते हैं अविश्वास की प्रार्थना। क्या कहते हैं? अविश्वास की प्रार्थना। यानी आप इग्नोरेंट हैं,
आपको अभी तक ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं बट पास्टर जी हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो। आमीन। देखिए यूहन्ना 6:38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आप देखिए प्रभु ने क्या किया। मत्ती 8 उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे उसकी इच्छा क्या है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? बाइबल कह रही है और उसने थोड़े बीमारों को चंगा किया। हाँ, कुछ बीमारों को चंगा किया। केवल उनको चंगा किया जिनको चंगा करने की इच्छा परमेश्वर पिता की थी। किसको चंगा किया? किसको चंगा किया? यानी परमेश्वर पिता की इच्छा है सबको चंगा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, और फिर उसने सबको चंगा किया। तो यह हमें बताता है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा मेरी चंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरा कल्याण है। ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी आपके लिए। आप जानते हैं बाइबल बताती है वो जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते थे वो आम कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के आगे रोमन टाइम में ऐसे हुक होते थे जो पूरे मांस को साथ में फाड़ ले जाते थे। हर बार जब उसने उस कोड़े को खाया तो उसने उसके शरीर को फाड़ दिया। उसका शरीर तोड़ा गया ताकि आपका और मेरा शरीर ना तोड़ा जाए। क्रूस को जब आप देखते हैं तो वो एक अलौकिक अदला बदली की जगह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों सह लिया उसने हमारे रोगों को? कि ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था इन सब लोगों को बोल कि उस सांप की तरफ देखिए, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज अपनी जो भी बीमारी है आप देखिए क्रूस में यीशु के ऊपर लादी गई, क्योंकि उसने स्वयं हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। और जैसे वो स्त्री थी, आज आप बार बार इस बात को बोलना शुरू करिए, मैं आज इस जगह से अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला। क्योंकि आप जानते हैं कौन आज आपकी चंगाई को रोक रहा है? परमेश्वर नहीं, शैतान। शैतान है जो आपके मन में डाउट डालता है, और जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, जो दो चिता मनुष्य है। बाइबल कहती है दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता। तो शैतान जानता है अगर वो आपको मना ले, आपके अंदर डाउट डाल दे, आपके अंदर संदेह डाल दे कि आप श्योर ना हो कि ये होगा या नहीं होगा, मैं देखता हूं, तो आपके साथ नहीं होगा। मगर अगर आप केवल बिलीव करो, परमेश्वर आपको दाम चुकाने के लिए नहीं कह रहा, आपको उपवास में जाने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है यदि तुम केवल मान लो, इफ यू विल जस्ट बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। केवल अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। फिर से पढ़ते हैं इस आयत को, मत्ती 8 उसकी 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और
सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बोलो, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। फिर मत बोलना बट आपको पता नहीं है, 30 साल से हो रहा है, 25 साल से हो रहा है। आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के रोगी के पास गए जिसको 38 साल से लकवा था। प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसको 38 साल से लकवा था। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, मुझे तो इतने साल से है, डॉक्टर ये कह रहा है, रिपोर्ट ये कहती हैं। वो आज आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? सही जवाब होना चाहिए, हाँ प्रभु। मत बताओ उसको, उसको पता है। मिस इन्फॉर्म नहीं है वो सर्वव्यापी है। उसको पता है आपके डॉक्टर ने क्या कहा है, उसको पता है आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। वो कहता है अब तेरा टाइम है, तू जान मेरी रिपोर्ट क्या कहती है। आमीन, हालेलुया। वो जो स्त्री थी, बाइबल कहती है वो बार बार, सोचिए 12 साल से लहू बह रहा है, वो कितनी कमजोर होगी। मगर जो लेना जानते हैं जो उनका है, वो बेचारे नहीं है। बेचारे लोग कभी नहीं ले पाते कुछ, बेचारे लोग पोजेस नहीं कर पाते। जो बेचारी मानसिकता है, हमारे पास तो कोई नहीं है, हमारे लिए तो कोई नहीं आया, आज भूल जाइए उस चीज को। आप आज प्रभु के घर में, आज आप और वो हैं। और वो स्त्री बार बार ये अंगीकार करने लगी, आज यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक दोस्त है देहरादून में, और उसकी नानी जो थी, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, काफ़ी एज हो गई थी उनकी। और उन्होंने बाइबल से आयत को पढ़ा, और वो सरदार फैमिली की थी। और जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो वो तब भी यही कहती थी कि मैं पाठ कर रही हूँ प्रभु का। तो वो चाहे मल्टीपल टाइम्स, रात को जब नींद खुले, दिन में जब उनको टाइम मिले, वो बाइबल खोलती और उस आयत को खोलती जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया, और बार बार बोलती, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वस्त्र के छोर को छू के चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वस्त्र के छोर को छू के चंगी हो गई, प्रभु यीशु मसीह। और एक दिन हम जब उनके घर गए तो नानी हमें बता रही थी, उस समय हम नए नए प्रभु में आए थे, हम बढ़ रहे थे, कमरे में अकेली थी और इस आयत को बोल रही थी। और उन्होंने देखा कि राइट में कोई खड़ा है उनके, और देखा वहाँ प्रभु खड़ा है, और प्रभु ने कहा, ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और मैं प्रभु के वस्त्र के छोर को छुआ और इंस्टेंटली चंगी हो गई। आप आज क्या अंगीकार कर रहे हो? आज जब आप आज परमेश्वर के भवन में आए हो, कोई भी आपको आपकी चंगाई लेने से ना रोकने पाए। एक भी ऐसा थॉट को एंटरटेन मत करो, एक भी ऐसी सोच को एंटरटेन मत करो, उस पर ध्यान मत लगाओ जो आपके अंदर संदेह डालता है। क्योंकि शैतान एक ही तरीके से चोरी कर सकता है, जब वो आपके अंदर डाउट डाल दे, आपके अंदर संदेह डाल दे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अगेंस्ट। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर का वचन कहता है ऑल हिज प्रोमिसेस आर यस एंड आमेन, यानी उसकी सारी प्रतिज्ञाएं क्या है? हाँ और आमीन है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किसी भी उस प्रतिज्ञा को ना नहीं बोल सकता जिसको उसने पहले से हाँ बोल दिया है। God cannot say no to a promise he has said yes to. वो कहता है मैं मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोलूं। अगर उसने प्रतिज्ञा दे दी और वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, तो क्यों नहीं हो रही पूरी? क्योंकि आप हाँ और आमीन नहीं बोले। आप बोले हाँ आमेन मेरा है, मैं आज रिसीव करता हूं जो मेरा है, मैं आज अपनी चंगाई रिसीव करता हूं जो मेरा है। आमेन।
देखिए परमेश्वर की सामर्थ ऐसी, वो कभी भी ना जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ, जबरदस्ती नहीं करेगा। मगर अगर आज आप यहां पर हैं और आप भूखे और प्यासे हैं, आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, आप यीशु मसीह को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, इसीलिए आज मैं हक से अपनी चंगाई को मांगता हूं, मैं बेटा और बेटी हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि चंगाई बच्चों की रोटी है। हाँ, घर पे बच्चे कैसे मांगते हैं मम्मी से, मम्मी रोटी भूख लगी है। उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती मम्मी से या पापा से रोटी मांगने की। परमेश्वर आज कह रहा है हियाव से मेरे पास आ, वो मांग जो तेरा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कैंसर तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरे शरीर में इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। आमीन। और दाऊद पुराने नियम में इस बात को जानता था जो आज शायद हम नए नियम में नहीं जानते। देखिए वो क्या कहता है, भजन संहिता 103 में पढ़ूंगा। वो कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोग, एक लाइन में, और वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता। और जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे पूर्ण विराम मत लगाओ। जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे कॉमा, वहां पे बिंदु मत लगाओ। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पापों की क्षमा सबके लिए है? हाँ, तो फिर भाई ये कहां से हम समझ गए कि चंगाई सबके लिए नहीं है? ये धार्मिक शिक्षाएं हैं जिसने चर्च को भ्रष्ट कर दिया है, बिलीवर्स को। जो हम मानते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, मतलब उसने हमारे रोग को ले लिया, फिर स्वर्ग गया, फिर वापस दे दिया। कौन सी आयत है बाइबल में? ये हमने क्या किया, केवल कुछ प्रचारों की टेस्टमनी सुनी, वचन से नहीं। हम भूल गए कि वो एक अच्छा पिता है। यानी परमेश्वर फिर स्किज़ोफ्रेनिक है, आप समझ रहे हैं, भुलक्कड़ है। वो उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुर्बलताओं और हमारी बीमारी को उठा लिया, मगर फिर स्वर्ग गया और भूल गया और फिर वापस दे दिया। यार नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम ले लो वापस। उसने क्यों हमारी बीमारी को लिया? ताकि आप बीमार ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की इच्छा नहीं है। आपकी बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती। सबसे बड़ा झूठ जो मसीह लोग मानते हैं, ये बीमारी परमेश्वर को महिमा दे रही है। अच्छा, क्योंकि हमने एक आयत को सुना है जिसको हम समझे नहीं। चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु इसको ये बीमारी क्यों है? प्रभु ने कहा बीमारी इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती तो यीशु मसीह बीमार छोड़ देता उसको। प्रभु ने क्या किया? उसके बाद उसको चंगा करा। क्या कह रहा है वो कह रहा है हर एक बीमारी कारण है परमेश्वर की महिमा बनने का, जब वो चंगी हो जाए। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती है तो फिर बीमार रहो जिंदगी भर, और फिर लोगों को बोलोगे हमारा प्रभु चंगा करता है, तो वो कहेगा अच्छा। मगर जब आप चंगे होगे और आप लोगों को बताओगे मुझे कैंसर था, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, वो उसके नाम को महिमा देता है। हर एक चंगाई प्रभु यीशु मसीह को महिमा देती है। आपकी चंगाई प्रभु को महिमा देती है। आमीन। सो आप आज वो कारण बन सकते हो परमेश्वर की महिमा का, कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं चाहता हूं इस बात में आप फुली अश्योर्ड हो जाओ कि ये आपके पिता की इच्छा है और शैतान नहीं रोक सकता। आप जानते हैं बीमारी अब शैतान है जो आप हिंडर कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपको आपकी चंगाई से। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को मनाने की जरूरत भी नहीं है आपको विश्वास से ले लेना है जो आपका है।
आमेन। आज आप विश्वास से छू लीजिए उसके वस्त्र के छोर को और ले लीजिए जो आपका है। आमेन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमेन। परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? कि आपकी जवानी उकाब के नाए नहीं हो जाए। वचन में, मैं नहीं कह रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं उकाब की तरह उड़ने के लिए? उसका वचन कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यानी उद्धार में दीर्घ आयु भी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। उसका वचन कहता है कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध रचा गया वो सफल नहीं होगा। वो ये नहीं कहता कि तेरे विरुद्ध कोई हथियार रचा ही नहीं गया। हथियार रचे जाएंगे आपके खिलाफ, याद रखिए इस बात को। एक्सीडेंट्स भी रचे जाएंगे, बीमारियां रची जाएंगी, शैतान सारी चीजें लक्षण लेकर आएगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है एक भी हथियार जो हमारे विरुद्ध रचा जाता है वह सफल नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। मैं स्टर कर रहा हूं आपके हार्ट को। तैयार हैं आप? जैसे अगर आप चाय में किसी ने चीनी डाली 1 चम्मच और आपने हिलाया नहीं तो फीकी रहेगी चाय। कई बार विश्वास अंदर रहता है, लोगों के थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो आप रेडी हो जाएंगे। रेडी हैं आप रिसीव करने के लिए जो आपका है? मैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के महान दास हैं, अब तो वो प्रभु के पास चले गए। उनकी एक गवाही सुन रहा था। वो जंगल में गए जहाँ ट्राइबल लोग थे और वो प्रभु पे विश्वास करते थे, और उसमें उनका एक बच्चा खेल रहा था और वो सर के बल गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। और वो उसको अंदर ले गए और उन्होंने गांव के सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे। और वो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, हज़ारों किलोमीटर तक, बिल्कुल एक साउथ अफ्रीका के जंगलों के बीच में थे। और वो सोचने लगे कि ठीक है हम लोग भी दुआ करते हैं, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, पेट दर्द हो जाए, मगर इसकी गर्दन टूट गई है, ये क्या, ये तो बच्चा मर जाएगा। और वो अपने अंदर फील करने लगे कि मेरे अंदर अविश्वास है, तो वो वहाँ से बाहर आ गए। और वो लोग 3 घंटे तक दुआ करते रहे। उसके बाद वो बाहर बैठ के सोच रहे थे कि इस बच्चे का क्या होगा, ये मर जाएगा। तब उन्होंने देखा थोड़ी देर में वो बच्चा उस झोपड़ी के अंदर से भागता हुआ बाहर गया। और जॉन जी लेक वो व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े हीलिंग मिनिस्टर बने। उनकी चंगाई की सेवकाई थी बहुत बड़ी। और वो जो चीज़ हुई, वो जो इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, उसने उनको झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा प्रभु ये जो कर्स, ये जो श्रापित अनबिलीफ, अविश्वास मेरे अंदर आई, पवित्र आत्मा इसको निकाल दे। जो मैं विश्वास नहीं करता प्रभु, जो जुकाम ठीक कर सकता है वो हड्डी भी जोड़ सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो एक नई आंख भी डाल सकता है, एक नई किडनी भी डाल सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमेन। ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हम रोहिणी में थे और वहां पे एक बूढ़ी आंटी आई और वो एक जानवर की तरह चल के आती थी।
उनके कूली की हड्डी निकली हुई थी, और सीढ़ी में जैसे एक जानवर चलता है 4 पैरों से, वैसे वो चलती थी। और डॉक्टर ने कहा था उनका पूरा हिप सर्जरी होगा, नी सर्जरी होगा, बिकॉज हड्डी पूरी बाहर थी। और वो आके हमने उनके लिए प्रार्थना करी और वचन बड़े ध्यान लगा के वचन सुनती थी। वो एक हाउस चर्च हम लोग वहाँ पे करते थे, और वो आती थी और केवल वचन सुनती थी, और कुछ टाइम बाद में भूल भी गया कि वो वहाँ है। और एक दिन वो आई छड़ी में खड़ी होके चलते हुए। अपनी रिपोर्ट लेकर, और उनकी रिपोर्ट में था 12 सेंटीमीटर नई हड्डी उनके घुटने में बनी हुई थी। थोमा ने कहा मैं मान लूंगा जब मैं देख लूंगा, तेरी पसली में हाथ को डाल दूंगा। और यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और बोला थोमा डाल। और जब डाला तो तब चिल्लाया माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मगर यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। और उस स्त्री की तरह अपने मन में इस बात को बार बार बोलते रहो, प्रभु आज मेरा दिन है, आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं, प्रभु आज। आप किसी इंसान के पास नहीं आए हो, डोंट मेक इट अबाउट मैन, इंसान के बारे में मत बनाओ, आप यीशु मसीह के पास आए हो। आमीन। उसका पवित्र आत्मा यहां पे है, उसका अभिषेक यहां पर है, और आप उसकी चंगाई को आप देखोगे। आमीन। आप विश्वास करते हो आपका दिन है? आप जोर से आमीन बोल सकते हो? आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तीसरा यूहन्ना 1:2 इसको पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप जैसे आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए। इसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु कह रहा है, उसका ये डिजायर है, उसका ये हृदय है आपके लिए कि जैसे आप आत्मा में बढ़ रहे हैं वैसे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करें और आप भले और चंगे रहें। एक दूसरा हिंदी का जो वर्जन है वो ज़्यादा इसको अच्छा कहता है। इसमें लिखा है, प्रियवर, मेरी हार्दिक कामना है कि सब तरह से आपका कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहे।